हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा है कि एकदम चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त होंगे। आज हम ऐसे कलाकार के विषय में चर्चा पर चर्चा करने चल रहे हैं जो जिसके पति जी बर्तन वाला के नाम से जाने जाते हैं। अब तो आपको मालूम हो गया होगा हम किसके विषय में चर्चा कर रहे हैं। बिंदी जो बिंदी लगाती हैं स्त्रियां, उस बिंदी के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। अभी आप जान गए होंगे कि हम किसके विषय में चर्चा पर चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल, तो हम चर्चा पर चर्चा कर रहे हैं कला जगत के वो विशिष्ट महिला कलाकार जिनका नाम है भारती खेर। भारती खेर का जन्म 1969 यानी कि 1969 ईस्वी में लंदन में हुआ था। ये मूल भारतीय थी। इनके पति का नाम सुबोध गुप्ता था। इनकी जो शिक्षा है वो हम आप सभी लोग जानते हैं कि मिडले सेक्स पॉलिटेक्निक आर्ट स्कूल लंदन से बीतता है। इसके बाद इनकी जो शिक्षा होती है वो होता है न्यू टेक्सटाइल पॉलिटेक्निक आर्ट कॉलेज से। कहाँ है? लंदन में है। जब इनकी उम्र 23 वर्ष होती है तो ये लंदन से भारत की यात्रा करने के लिए भारत की राजधानी दिल्ली आती हैं। आजकल जैसे मैसेंजर पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम और फेसबुक नाना प्रकार की सोशल मीडिया से दोस्त बन जाते थे, तब भी बनते थे क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा पहले की बात नहीं है, ठीक है। लेकिन ये कलाकार हैं तो ये इनकी मुलाकात होती है सुबोध गुप्ता से। हाँ, ये वही सुबोध गुप्ता हैं जो बोधि वृक्ष बनाए हुए हैं राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के प्रांगण में है। उन्हीं से, जो बर्तन बाबा के नाम से प्रसिद्ध है, उनसे इनकी मुलाकात होती है और शादी भी हो जाती है, ठीक है, शादी भी हो जाती है। तो इसके बाद एक वेद नायर हैं कला समीक्षक, वो भारती खेर के विषय में कहती हैं कि सन 1990 के दशक में जो भी कलाकार एक गांव से उठकर अपनी मेहनत और लगन से अपनी कृतियों के माध्यम से वो कला जगत में पूरे विश्व में इस तरह से अपने प्रभाव को डाली, जिस तरह एक काली रात्रि में चंद्रमा कि जब किरणें आती है तो उस कालेपन को सूना कर देती हैं, यानी कि उस कालेपन में एक भीनी भीनी सी सरलीकृत में किरणें जो है पूरी तरह से आच्छादित कर देती हैं। उसी तरह से 1990 के दशक में जो भी कलाकार थे, चाहे वो भारती खेर हों, सुबोध गुप्ता है, प्रदोष गुप्ता है, नलिनी मलानी हों या एन पुष्प नायर हों, कोई भी कलाकार हों, अपनी रचनाओं से इतनी बेजोड़ रचना की है कि वो विश्व में विश्व चिन्ह नाम ख्याति प्राप्त की है। इसके बाद भारती खेर जी जो है अपने चित्रों को वो एब्ल्यूट्स खेर नाम से प्रस्तुत करती हैं। इनकी जो प्रसिद्धि है मूर्तिकार, चित्रकार, इंस्टॉलेशन, फोटोग्राफर, मिक्स मीडिया, डिजिटल मीडिया में ये काम किए हुई हैं। साथ ही साथ मैंने बताया ना, बिंदी को भी देख रहे हैं, बिंदी कितने अच्छे इतने बेजोड़ जो है चित्रों को प्रदर्शित करती हैं कि हम आपको क्या बताएं। उन्हीं में से एक चित्र है, ठीक है, उन्हीं में से एक चित्र है जब लड़की, ध्यान दीजिएगा, मैं जिस भाव से बताना चाहता हूं ना, अगर आप उसी भाव से अगर सुनेंगे ना तो दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक लड़की के यहाँ लड़के वाले लड़की देखने आए हैं। समझ में आया? नहीं समझ में आया? मान लो आपकी सिस्टर को आज लड़का वाले देखने आए हैं और आपकी सिस्टर उन लोगों के सामने चाय का कप लेकर जाकर चाय की देती है, सबको देती है। बस यही चित्र ये बनाई हुई है। लेकिन अपने चित्रों में देखिए एक रिश्ता का जुड़ाव होने वाला है, मांगलिक कार्यक्रम होने वाला है, लेकिन इसमें टूटी फूटी कप क्या कर रहा है भाई? नकली दांत क्या कर रहा है? बिल्कुल भारती खेर जी
उस चित्र में टूटे फूटे कप और नकली दांत बनाई हुई हैं। जो टूटे फूटे कप कहीं न कहीं अशुभ चीज होने का संकेत करती हैं। जिस तरह जब हम आप सभी लोग शीशा देखते हैं तो शीशा फूट के अगर एक ही लकीर ऐसे पड़ जाए तो हमारे बुजुर्ग लोग, हमारे घर वाले कहते हैं बेटा फूटा शीशा नहीं देखनी चाहिए। तो यहाँ तो शादी का जुड़ाव होने वाला, यहाँ ये कप क्या कर रहा है? ये कप जो है भारती खेर जी इस समाज पे जो दहेज में ललायत हुए लोग होते हैं, इस समाज में करारा व्यंग प्रस्तुत करती हैं भारती खेर जी, और कहती हैं कि जिस तरह हम किसी के घर जाते हैं तो उसके बर्तनों से ही आभास कर लेते हैं कि टूटा फूटा बर्तन, इसकी स्थिति क्या होगा। या जिस तरह एक जो दांत भगवान का दिया हुआ है, ये दांत चाहे मटर चना कुछ भी खाओ पियो करने वरने चूहो, जो आनंद होता है क्या नकली दांत लगाने वाला वो सब कर सकता है? नहीं। वो नकली दांत क्यों लगाता है? क्योंकि वो खाने के लिए मात्र 2% प्रयोग करता है, बाकी दिखाने के लिए 98% करता है। यही चीज ये कहती हैं भारती खेर जी कि ये जो समाज है ये भौतिक चीजों को जो है किस तरह से, ठीक है, ये भौतिक चीजों को किस तरह से जो है ये उस लड़की को देखने नहीं आए, बल्कि वो भौतिक चीजों को जो है कितना दहेज मिलेगा ये सब मूल्यांकन करने आते हैं। इनकी जो दूसरी रचना है वो है इन योर एब्सेंस। इसमें ये जो है 5 कुर्सी के ऊपर चादर बिछाई हुई है। एक बात बताओ, हम सभी लोग क्या रोज कुर्सी पर चादर बिछा के बैठते हैं? नहीं बैठते। जब कोई बहुत खास आदमी आ जाता है या जो रिश्ते होते हैं जिनको हम आर्टिफिशियल कह सकते हैं, आर्टिफिशियल दिखावा करते हैं, उनमें प्रस्तुत करते हैं। तो ये इसमें भी वही चीज प्रस्तुत करती हैं कि लोग किस तरह अपनी मूल जीवन से, प्रकृति से जुड़ाव से ऐसे दूर हो रहे हैं, ऐसे दूर हो रहे, वो भी कारण मात्र दिखावे पर में। दूसरी जो रचना है वो अब्सेंस ऑफ आइशनेबल काज है। इसमें ये जो बिंदी लगाया जाता है, बिंदी गोल गोल होती, उसमें ये दिल आकार में काट के लगाई हुई हैं भारती खेर जी। और पॉप कलाकार जो है एक एंडी वारहोल, उन्होंने इनको बहुत बार पत्र लिखा कि आप जो है अमेरिका में आ जाइए, आप हमारे कंपनी में आ जाइए, आप हमारे लैब में काम कीजिए। इसके साथ ही साथ इनके जो और चित्र हैं, मेरी बैटरी लो होने वाली है इसलिए मैं जल्दी जल्दी चीज़ों को बताऊंगा। इनकी जो और चित्र हैं वो है सुपरनोवा, द मैसेंजर, द स्किन स्पीक्स ए लैंग्वेज नॉट एट नॉट चित्र है। इसके अलावा मदर है, मदर एंड चाइल्ड है। इनकी जो प्रदर्शनी है टेंट मॉडर्न आर्ट गैलरी ये लगी है। तो ये लंदन, डब्लिन, कनाडा, इंडोनेशिया, भारत आदि जगहों पर लगती है। 2005 में इनको जो है द नाइट ऑफ द आर्ट एंड लेटर की उपाधि, फ्रांस की जो सर्वोच्च पुरस्कार है वो मिलता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। हो सकता है आप चीज़ों को अच्छे से समझ गए हैं। टेक केयर।